ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Last time we have seen in the seventh shlok versa, Arjun says that कार्पण्य दोषौ अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतसा यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोष, अभी कृपण किसे कहते हैं? हम कहते हैं कृपण मीन्स कंजूस। कंजूस मीन्स मोस्टली हमें लगता है कि वो कुछ खर्च में पैसे की बाबत में कंजूस हो, पर यहाँ इस श्लोक में, इस वर्षा में इट इज़ नॉट कंजूस है, बट कार्पण्य दोष मीन्स कृपण बुद्धि। कृपण बुद्धि मीन्स भगवान ने हम सबको विवेक बुद्धि दी है, डिस्क्रिमिनेशन पावर दिया है, फ्री विल के साथ काम करने की स्वतंत्रता भी दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अलग तरह से तरीके से करना है, वो सब हम तय कर सकते हैं। प्राणियों तय नहीं कर सकते, दे आर प्रोग्राम्ड। तो यहाँ अर्जुन कहना ये चाहता है कि मेरी बुद्धि कृपण हो गई है। तो भगवान ने जो विवेक बुद्धि दी है ना, उसका उपयोग मनुष्य करना चाहिए। And if he does not use it, then it is called at कंजूस, that is कृपण। सो अर्जुन कहता है यहाँ ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने अपनी बुद्धि का विवेकशील रीते जो अप्रोप्राइटली जो निश्चय करना चाहिए वो मैं नहीं कर सकता, तो मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है। तो एंड मैं ये नहीं समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो मैं आपको पूछता हूँ क्या पूछता हूँ कि मेरे लिए श्रेयस कौन है। यू नो दैट देर आर टू थिंग्स, प्रेयस एंड श्रेयस। प्रेयस मीन्स अपने को हम समृद्ध करते हैं, अपने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, कंफर्ट्स के लिए, लग्जरीज के लिए, जीवन को कुछ जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऊपर ले जाने के लिए जो कुछ हम करते हैं हमारे अपने लिए, वो कहने में आता है वो है प्रेयस। श्रेयस क्या सोचता है कि श्रेयस मीन्स दूसरों के बारे में सोचना। जो कोई कर्म करना है वो दूसरे के लिए करना, अपने लिए नहीं। स्वार्थ का त्याग है इसमें, और निस्वार्थ सेवा है। वो जो है वो है श्रेयस, जो सबका भला करता है, अपने का ही नहीं, खुद का ही नहीं, पर सबका भला करता है, वो है श्रेयस बुद्धि। तो अर्जुन पूछता है कि मेरे लिए श्रेयस क्या है, वो आप बताइए। एंड मुझे निश्चित रूप से कहिए, ये नहीं कि वो भी अच्छा है वो भी अच्छा है। अब तक कहते थे ना संन्यास भी अच्छा है, ये जो कर्म है कर्मयोग वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं। मुझे तय करके बोलो आप, एक निश्चित ब्रूही। वाई? बिकॉज आई एम योर डिसाइपल। मैं आपके शरण में आता हूँ, और मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ मेरे अपने को एक शिष्य की तरह। तो आप मुझे स्वीकार करिए शिष्य की तरह, आप मेरा गुरु बनिए और मुझे शिक्षा दे। टीच मी, आई एम योर डिसाइपल। अर्जुन ने पहली बार कहा, वो सखा थे, हमने देख लिया या लास्ट टाइम कि वो मित्र थे, और मित्र की तरह ही दोनों के बीच में व्यवहार था। लेकिन अब ये व्यवहार बदल गया, ये अब व्यवहार स्थापित हो गया शिष्य गुरु का। एंड ध्यान रखना है कि शिष्य गुरु का संबंध तभी प्रस्थापित होता है जब गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और शिष्य गुरु को अपने गुरु के स्थान पर बिठाता है। तो ऐसा अर्जुन ने पहली बार कहा और भगवान ने उसे स्वीकार किया, ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं उसको, जरा
हंसकर कहते हैं, जैसे न कोई कोई उपहास कर रहे हैं अर्जुन का, ऐसी ऐसी मूड में कहते हैं। क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, ये टीचिंग का शुरू शुरू होता है गीता का। और अभी तक अर्जुन ने जो कुछ कहा भगवान ने शांति से सुना। अब अर्जुन प्रश्न करता है, उसे उसे विनती करता है कि मुझे निश्चित करके बोलो आप कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं वो करूँगा, ऐसा उसका भावार्थ निकलता है। तो अब जब उसने ऐसा कहा तब कृष्ण बोले, और क्या बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन् गतासु अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। वो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान पहला श्लोक में टीचिंग का, कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका तू शोक करता है, और दूसरी ओर से तू पंडितों जैसी वाणी बोलता है, और वो दोनों परस्पर विरोधी है, उसका कोई मेल नहीं बैठता। तो तू क्या 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 शोक करता है। ये गीता की शुरुआत होती है शोक से, और पूरी होती है ये शोक है ही नहीं, शोक का अस्तित्व ही नहीं है। बट हम जानते हैं कि हम शोक का एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, कई बार करते हैं जीवन में। जब निष्फलता मिलती है तब हमें शोक होता है, सोरोपुर हो जाते हैं। जब कोई हमारा कोई अवहेलना करे तो भी शोक हो जाता है। कुटुंब में कोई ऐसा अनबनाव हो जाए तो भी शोक होता है। कोई हमें कुछ कह जाए तो भी शोक होता है। और हमें कुछ करना चाहिए, हम नहीं करते तब भी शोक होता है कि मुझे करना चाहिए मगर मैंने नहीं किया। तो हर्ट एंड गिल्ट जो है वो भी शोक देता है हमें। तो शोक, हमें लगता है कि शोक तो बहुत स्वाभाविक है, हर एक मनुष्य को होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि शोक करना नहीं चाहिए, उसके बारे में तो शोक करता है। इसलिए हमें अब समझना है कि हम आत्मविद्या शुरू होती है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, उसका तो शोक मत कर। और जो तू शोक करना चाहिए, जेके देखता है उसे सच मानकर, तो भी उसे स्वाभाविक समझ कि जो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। तो पहले क्या होता है, अनमैनिफेस्टेड, देन मैनिफेस्टेड, एंड देन अगेन अनमैनिफेस्टेड। व्यक्ति शुरू में दिखती नहीं है, फिर उसका जन्म होता है तो हम उसके बर्थ के लेकर डेथ तक उसे देखते हैं, मैनिफेस्ट होती है वो। और बाद में वो जब मर जाता है तब उसे अनमैनिफेस्ट, अगेन अनमैनिफेस्ट, देन मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, ऐसा तो चलता रहता है, स्वाभाविक क्रिया है। उसमें शोक करने का कोई भी जो कारण है वो मुझे नहीं दिखता, और तुम उसका शोक करता है। और भगवान कहते हैं कि अपना कमीशंस एंड ओमिशंस, हमें ये करना चाहिए मैंने नहीं किया, और नहीं करना चाहिए वो मैंने कर दिया, उसका शोक। दूसरों ने मेरे लिए कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए, और जो नहीं कहा जो उसे कहना चाहिए था, उसका भी शोक होता है। तो हर्ट होता है हम जब कुछ दूसरे सब अपने आशा के अनुसार नहीं करते, अपेक्षा के अनुसार। एंड गिल्ट होता है व्हेन वी डोंट डू व्हाट इज़ टू बी डन एट द राइट टाइम। सो ये सब जो है वो शोक उत्पन्न करता है, सोरो उत्पन्न करता है। यार सोरो जैसी कोई चीज़ संसार में है ही नहीं, वो गीता के अंत में भगवान तर्क से साबित करते हैं और प्रूव करते हैं कि शोक जैसी कोई वस्तु नहीं। शोक कैसा है तो क्या आगंतुक है, शोक आता है जाता है, ऐसे नहीं कि शोक कायम रहता है। सपोज दैट अब कोई इवेंट बनता है और हम दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी होंगे, शायद सारी जिंदगी दुखी होंगे, ऐसा नहीं होता। हम फिर खुश भी होते हैं कोई बना बने, तो खुशी और सुख और दुख वो तो आते जाते रहते हैं। तो शोक आगंतुक है, शोक नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है तो कि हैप्पीनेस, बिकॉज मनुष्य अंते खोजता क्या है तो कि सुख खोजता है, उसके सुख चाहिए, दरेक संजोग में सुख चाहिए, दरेक प्लेस पर सुख चाहिए।
निरंतर चाहिए, अनतिशय चाहिए। और वो सुख की शोध में दरेक व्यक्ति है, तो सुख नेचुरल है। सुख के बाबत हम कंप्लेन नहीं करते कि भाई आई एम सुखी, भाई आई एम हैप्पी। बट जब सोरो आता है, जब दुख आता है, तब हमें प्रश्न होता है मन में कि वाई मी। दूसरों को हो तो ठीक है, मुझे क्या हुआ, क्यों हुआ ये सब, ऐसा सोचते हैं। तो सोरो है वो तो हमारे लिए एक एक इंसेक्ट है जो हमारे हमारे मन में घुस गया है। जैसे टाइफाइड का जर्म घुस जाता है, कोलेरा का जर्म घुस जाता है, कोरोना का घुस जाता है, ऐसे वो भी सोरो एक ऐसा ऐसा जर्म है जो हमारे बॉडी में एलियन है। हम उसको निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, सुख को निकालने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तो शोक करने नहीं चाहिए, उसका शोक करता है। शोक तो आगंतुक है, आता है जाता है, अभी है अभी नहीं होगा। तो भगवान कहता है तो कि तुम ये सब तू मारेगा उन सबको, और तू भी शायद कुछ किसी से मरेगा, वो ऐसे जानता है ना, तो वो शक्य नहीं है। क्योंकि यू यू आर नॉट बॉडी, यू आर आत्मन। आत्मन कभी मरता नहीं, कभी जन्म लेता नहीं। जन्म लेगा तो मरेगा ना, वो जन्म ही नहीं लेता है। और देन आत्मा विद्या शुरू होती है गीता में, जो 18वें अध्याय तक चलता है। वो हम श्लोक बाय श्लोक सब देखेंगे और नेक्स्ट टाइम से। अभी हम आत्मविद्या शुरू कर रहे हैं और पहला श्लोक है, वो भी हमें आज विवरण करना बाकी है, अगले हफ्ते करेंगे। बाय।